दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई कहानी में। रवि गांव का सीधा साधा सुंदर कदकाठी का गोरा चिट्टा लड़का अभी अभी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करके 11वीं में जाने की तैयारी में था। गांव में उसकी पढ़ाई के चर्चे खूब थे। माँ बाप का इकलौता रवि दुलारा भी बहुत था। किसान पिता का पुत्र मध्यम घर में जन्मा, अभाव से गिरा था। ऐसे वस्तुओं का मिलना नहीं होता जो थोड़ा महंगा हो। क्या मजाल रवि ने कभी पिता से कोई मांग की हो। 11वीं में प्रवेश करने के बाद वो रोजाना गांव से शहर जाया करता था पढ़ाई के लिए। गांव की तरफ अच्छे कॉलेज नहीं थे तो ज़्यादातर बच्चे शहर जाते थे। कुछ तो शहर में रहकर पढ़ाई करते थे तो कुछ रोजाना साइकिल से आते जाते थे। रवि भी उनमें से एक था। दशहरा आने वाला था। गांव में प्रतिवर्ष रामलीला का आयोजन होता था और गांव के बच्चे रामलीला के सदस्य होते थे। उनमें इस बार रवि भी था। देख रेख में कोई कमी ना हो और किसी प्रकार की बाधा ना हो, कलाकारों को कोई परेशानी ना हो, ये सब देखना होता था। पहले तो रवि तैयार नहीं था क्योंकि उसकी पढ़ाई पर असर पड़ता, पर दोस्तों की जिद की वजह से वो मान गया। गांव के सरपंच ने चुना था इस बार रवि को महिला मंडल की तरफ का आयोजन देखने के लिए। गांव के लड़के या दूसरे गांव के बदमाश या छिछोरे लड़के अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें और महिलाएं सुरक्षित राम की लीला का आनंद ले सके, इसलिए सरपंच और रामलीला कमेटी बहुत ही अच्छे अच्छे लड़कों को वॉलंटियर्स के रूप में चुना गया था। रात के 11 बज गए थे। सभी लोग घोड़े बेच के सोए हुए थे, पर रवि की आंखों में नींद नहीं थी और पढ़ने में भी ध्यान नहीं था। पता नहीं क्यों ऐसी पहली बार हुआ था उसे, और फिर ना जाने कब नींद आई और वो नींद की आगोश में था। उसके सामने एक सुंदर सी लड़की, खूबसूरत आंखों वाली, उसी की उम्र की, शायद अपनी बड़ी बहन या भाभी के साथ बाजार की तरफ जा रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब रवि किसी लड़की की तरफ बहुत ही गहरी निगाहों से देख रहा था। रवि ने उसे देखा और देखते ही मुस्कुरा उठा। वाह, इससे पहले तो मैंने इस परी को इधर नहीं देखा। कौन है ये अप्सरा? कहाँ से आई है? मेरे गांव की तो नहीं लगती, शायद अगल बगल के गांव की हो। खुद से ढेर सवालें कर बैठा था रवि। कितनी मासूम प्यारी लड़की थी वो। जी चाहता अभी मिलूं और ढेर सारी बातें कर डालूं, ढेर सारे प्रश्न पूछ लूं। यदि सखा ही बन जाए तो फिर क्या कहने। रवि तो बस टुकुर टुकुर देखे ही जा रहा था। एक प्यारा सा एहसास था, शायद कुछ खास था। आंखों में चमक थी, चेहरे पर ताजगी, होठों पर मुस्कान थी, जैसे अपना कोई पास था। एक अपना सा एहसास था, शायद कुछ खास था। फिर रवि अचानक हड़बड़ा उठा। माँ ने उसे आवाज़ दिया था। ओ, तो ये सपने थे? हाँ, एक प्यारा सपना, मैं सपना देख रहा था। रवि मन ही मन मुस्कुरा उठा और अंगड़ाई लेते हुए हल्की आवाज़ में बोला, आया माँ, आज पहली बार किसी लड़की को अपनी नज़र से देखा, वो भी सपने में। रामलीला का पहला दिन था। लोग पंडाल में एकत्रित हो रहे थे। भीड़ बढ़ रही थी। मंच बहुत ही बढ़िया और बड़ा बना था। महिलाओं का एक तरफ और पुरुषों का एक तरफ बैठने का जगह बनाया गया था। बच्चों को बिल्कुल आगे की तरफ बिठाने की व्यवस्था थी। वॉलंटियर अपने काम में मशगूल थे। बहुत मेहनत और लगन के साथ रामलीला कमेटी के लोग लगे हुए थे। गांव की तरफ से हर साल हो रहे इस आयोजन में आसपास के कई गांवों के लोग आते थे रामलीला का आनंद लेने। पूरी रात रामलीला होती है। 10 दिन तो मेले जैसा ही माहौल और सैलाब रहता था। रवि सीधा और अच्छा लड़का था, सभी से अच्छे से बात करता था। मृदुभाषी रवि कहकर उसे लोग बुलाते थे। उसको और कुछ अन्य लड़कों को महिलाओं की तरफ की व्यवस्था की देख रेख करने को मिला था। भीड़ अपने जोरों पर थी और रामलीला भी शुरू हो गया था। अयोध्या में राम जी के बचपन का दृश्य चल रहा था। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। रवि खड़े होकर पंडाल में इधर उधर टहल कर सब व्यवस्था देख रहा था कि अचानक में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी और वो भौचक्का रह गया। मुंह खुला और आंखें बाहर करके बुत सा खड़ा हो गया और वो मूर्छित होते होते बचा था। खुद को भीड़ की नज़रों से बचाते वो बार बार उस लड़की को देखता और दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगा कि इस लड़की को कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। उसका मन नहीं लग रहा था। अजीब सी बेचैनी थी। उसका मन अब रामलीला की व्यवस्था में था ही नहीं। बार बार उसी लड़की को देखे जा रहा था जो रामलीला देखने में मगन थी। वो टक टक
एकटक उसे देखे जा रहा था। नज़र हटे तो बस यही सोच रहा था कि कहीं तो देखा है। अभी तक उस लड़की की नज़र रवि की तरफ नहीं पड़ी थी। वो तो अपने परिवार के साथ रामलीला देखने में मस्त थी। रामलला की बचपन की लीला में सभी मग्न थे और वो लड़की भी मुस्कुरा रही थी नन्हे श्री राम जी के दृश्य को देखकर। प्रथम दिवस की रामलीला समापन पर थी। सभी लोग अपने घर जाने लगे। रवि अन्य लड़कों के साथ व्यवस्था में लगा रहा। अंत में वो भी घर गया। देर रात तक सोचता रहा और ओह नो, अचानक रवि के दिमाग की घंटी बजी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? खुद सोच में पड़ गया। यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही हो सकता है और मैं होता भी फिल्मों में ही है, पर यहाँ हकीकत में था। ये तो वही लड़की थी 4 दिन पहले, सपनों वाली। हाँ, सपनों वाली लड़की हकीकत में कैसे? सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह तो हुई पर दिमाग वहीं था। कैसे बार बार उसी अंधेड़ बुन में इधर उधर टहल रहा था। रवि सोच में पड़ गया। रात सपनों वाली लड़की कैसे? ये हकीकत था। रवि ने इससे पहले उस लड़की को कभी नहीं देखा था, तो फिर वो सपने में कैसे आई? उसने ये बात अपने दोस्त मनु से बताई। मनु को भी भरोसा नहीं हुआ। अब रवि ने मन बना लिया था कि ये कोई ऐसे ही नहीं हुआ है, जरूर इसमें कोई बात होगी। ये भगवान का फैसला था। उन्हीं की कोई साजिश होगी, जरूर कोई कमाल होगा। कोई कमाल नहीं है रवि, तेरे मन का वहम होगा। जरूर देखा होगा उस लड़की को कहीं ना कहीं, बस तुम्हें याद नहीं। यार, मैंने नहीं देखा उसे, बस उस रात सपने में देखा था और अभी कल रात रामलीला में। ये संभव कैसे होगा? आज रात को किसी न किसी बहाने से बात करूँगा, फिर तो पक्का को तुम सरपंच के हाथों पिटोगे। ऐसी कोई हरकत ना करना दोस्त, ठीक है? रवि ने उस समय तो मनु को हाँ तो बोल दिया, पर उसने फैसला लिया उस लड़के से बात करने का। उम्र ऐसी थी कि उत्सुक होना लाजमी था। रात भर जागरण किया तो दिन में सोना तो पड़ेगा ना, पर चाहते हुए भी रवि की आंखों में नींद नहीं थी। रवि को एक सुनहरा सपना जैसा प्रतीत हो रहा था। युवाओं के उन दिनों का एक ऐसा सपना जो हर रात वह देखना चाहते थे। हर रात सोने से पहले वह सोचते हैं कि काश वही खुशनुमा सपना हमेशा आए। रवि भी उन्हीं लड़कों में से एक था। उसके दिल में एक छोटी सी जगह उस लड़की के लिए बन गई जो सपने में आई और फिर हकीकत में दिख गई। स्कूल का समय नहीं था। दशहरे की वजह से स्कूल बंद थे और लंबी छुट्टियों का मतलब पढ़ाई से अवकाश, रामलीला मेला में और मटर गश्ती, यही सब होता था उन दिनों। पर रवि इन सब से थोड़ा सा अलग था। बचपन से ही लड़कियों की, स्त्रियों की, बुजुर्गों की मदद करना, सेवा करना, उनके प्रति संस्कारी नज़र रखना उसके जेहन में बसा था। पर अब उसका दिल उसके बस में नहीं था। अब वो फैसला कर चुका था कि उस अद्भुत परी से बात तो करनी ही है। रवि तो बस ये जानना चाहता था कि आखिर रहस्य क्या है। कुछ तो शक्ति होगी, कोई तो बात होगी। ना चाहते हुए भी रवि उस परी सी सुंदर लड़की के ख्यालों में खुद से जाता था। मुस्कुराती हुई रामलीला का आनंद लेती वो लड़की शायद उसी की उम्र की हो, शायद मेरे ही गांव की हो, पर मेरे गांव की होती तो मैं जरूर पहचानता। और मैं तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं पहचान रहा हूँ। मतलब वो मेरे गांव की नहीं थी। पूरा दिन रवि परेशान था। उसके मन में तरह तरह के सवाल थे जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। बार बार वो मनु को परेशान करता और कुछ न कुछ पूछता रहता। रवि पूरा दिन सो नहीं पाया। रात का जागरण और दिन भर भी ना सो पाना उसके मिजाज पर हावी हो रहा था। शाम के होने के इंतजार में पूरा दिन बिगड़ गया था। और फिर रामलीला की दूसरी रात रवि मनु के साथ अपने काम में मशगूल होने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी ये कोशिश नाकाम थी। निगाहें बार बार पंडाल के दरवाजे पर थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी, पर वो कल वाली लड़की नज़र नहीं आ रही थी। अब समय था रामलीला के शुरू होने का। पूरा पंडाल भीड़ से खचाखच भर गया। रामलीला शुरू हुआ। रवि की धड़कनें तेज थी। नजरें भीड़ में हिरनी की तरह इधर उधर ढूंढ रही थी उसी अनजान लड़की को। मनु रवि के हाव भाव से पूरी तरह वाकिफ था। मनु की नज़र रवि पर थी। उसकी परेशानी देख रहा था। मनु ने रवि को पुकारा, पर रवि ने सुना ही नहीं। रवि मनु की दूसरी बार आवाज़ देने पर रवि मनु की तरफ पलटा। क्या है? उदासी भरे आवाज़ में बोला रवि। क्या कर रहा है भाई तू? रामलीला पर ध्यान कर मेरे भाई। मनु रवि को समझाने वाले अंदाज में बोला। हाँ ठीक है, अब भाषण मत दो।
रवि झुंझलाकर बोला। पूरी रात निकल गई। रवि सच में परेशान था। पहली बार ऐसा हुआ था उसकी ज़िंदगी में। यार शायद तूने सपना ही देखा था। मन में ख्याल बना लिया कि वो लड़की कल रात को आई थी, जबकि आज नहीं दिखी। मनु और रवि भी बहस होती है। मनु रवि को समझाता है कि शायद ये तुम्हारा भरम हो। अपना ख्याल रखो और रामलीला में दिल से सहभागिता निभाओ। यार मनु, अब तुम भी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही कोई भरम है। पता नहीं क्या था, पर मनु ने उसे बहुत समझाया और रवि को खुद पर पूरा भरोसा था। वह इस घटना को रहस्य के रूप में लेकर सोचने लगा था। और फिर रामलीला की तीसरी रात। थोड़ी सी तबीयत खराब थी आज रवि की। 2 दिनों से ठीक तरह से नींद ना लेने की वजह से माँ का मन नहीं था कि आज भी रवि पंडाल में जाए, लेकिन रवि नहीं माना और अंधेरे होते ही पंडाल की तरफ निकल गया। आज भी रवि का कल जैसा ही हाल था। ढूंढ रहा था वो उस लड़की को, पर आज भी वो लड़की नहीं दिखी। पूरी रात निकल गई। रवि परेशान था कि आखिर बात क्या थी। क्या सच में वो एक सपना ही था और मेरा भरम? पर मेरी निगाहें धोखा कैसे खा सकती हैं? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा और तबीयत ठीक रहे इसलिए मुझे एक अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। और फिर चौथी रात, 5वीं रात, 6ठी रात, इस तरह से पूरी रामलीला खत्म हो गई, पर रवि को वो लड़की नहीं दिखी। सबसे अंतिम रात को इनाम से कलाकारों और वॉलंटियर को प्रोत्साहित किया गया, पर उसमें रवि का नाम नहीं था। रवि के कार्य से सरपंच खुश नहीं थे। रवि को अब लगने लगा कि शायद उसके मन का भ्रम हो। शायद कोई ऐसी लड़की थी ही नहीं जिसकी वो कल्पना कर रहा था। कुछ दिनों तक वो परेशान सा था। दिनचर्या बिगड़ गई थी, पर वो फिर से अपने पुराने वाले अंदाज में आने की कोशिश करने लगा। साइकिल की रफ्तार तेज थी। कुछ ज़रूरी काम की वजह से रवि आज कॉलेज से जल्दी ही निकल गया था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। सबको पीछे छोड़ती उसकी साइकिल सबसे आगे थी। अचानक उसकी साइकिल के ब्रेक लगती है और रवि हड़बड़ाहट में सड़क के बगल में रुक जाता है और पीछे मुड़ता देखता है। बहुत सारे बच्चे पीछे आ रहे होते। उनमें से ही एक वो रात वाली सपनों वाली लड़की भी थी जो अपनी नई साइकिल से आ रही थी। और फिर रवि के बगल से निकली वो। रवि फिर साइकिल पर बैठा। अब वो पीछे पीछे साइकिल चलाने लगा। खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था उसे। अब वो बार बार देखता। कभी सोचा नहीं था कि वो दोबारा देख पाएगा इस लड़की को। रवि घर आया और मनु को उसने सारी बात बताई। यार मनु, वो तो अपने ही पास वाली गांव की है और रोज़ाना कॉलेज से आती जाती है। उसका समय अलग है। तुम सच तो बोल रहे हो ना? वही लड़की है या फिर तुम्हारी पागलपंती? नहीं मेरे भाई, वही है सच्ची में। हाँ तो फिर अब क्या प्लान है तुम्हारा? पता नहीं, वो चहक कर बोला। बहुत खुश था रवि। ये उम्र का तकाजा था। रवि के मन में हसीन सपने चलने लगे। ख्यालों की दुनिया में रहने लगा। सोचने लगा कि कैसे मिलूं, क्या बात करूं, कैसे बताऊं वो सपने वाली बात। वो लड़की तो झूठ समझ जाएगी। वो सोचेगी कि मैं एक कहानी बता रहा हूँ। कॉलेज से बंक लगाकर आने का दूसरा दिन। समय के हिसाब से रवि पीछे देखता देखता साइकिल से गांव की तरफ आ रहा था, इसी उधेड़ बुन में कि आज यदि वो दिख गई तो बात करूँगा। और फिर रवि की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। बहुत हिम्मत करके साइकिल को साथ साथ चलाने लगा, कभी थोड़ा आगे फिर कभी थोड़ा पीछे। अब तो वो बहुत ही नज़दीक से तिरछी नज़रों से देख रहा था उस लड़की को। अब तो ये सिलसिला बरकरार था। कई दिन निकल गए, कभी लड़की मिलते तो कभी नहीं, पर रवि का क्लास से गायब होना रोजाना की लत बन गई। सुनिए, लड़की ने रवि को आवाज़ लगाई। जी, रवि हड़बड़ा कर बोला। आपने मुझसे कुछ कहा? जी आपसे ही। लड़की बहुत ही शालीनता से साइकिल चलाते हुए और नज़र सामने सड़क पर स्थित करते हुए बोली। मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं देख रही हूँ आप कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। हिम्मत करके रवि बोला। क्यों, क्या हुआ? वो लड़की बोली। आप रुको तो सही पहले। नहीं, आप चलते चलते ही बोल। रवि, आपका नाम क्या है? लड़की, क्यों? बस जानना चाहता था। मैं आपके ही पास वाले गांव से हूँ। जी मुझे पता है, लड़की बोली। मेरा नाम परी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। और आगे से मेरा पीछा मत करिएगा। एक निश्चित चौराहा वाले मोड़ से परी अपने गांव के रास्ते निकल गई और रवि अपने गांव की तरफ। रवि रात भर परी के बारे में सोचता रहा। उसे तय किया वो परी का पीछा नहीं करेगा। 1 सप्ताह तक वो अपने समय के हिसाब से कॉलेज से छूटता और घर आता। उधर परी ने महसूस किया
कि अब रवि उसका पीछा सचमुच नहीं करता। एक दिन रवि अपनी ही धुन में शहर से गांव की तरफ आ रहा था और उसने परी को देखा। उससे रहा नहीं गया और परी से पूछ लिया, आप इतना देर से, आपका समय तो ये नहीं है। रवि को लगा जैसे परी नाराज़ होगी और कोई जवाब नहीं देगी, पर परी ने बोला, हाँ आज कुछ किताबें लेनी थी, इस वजह से देर हो गया। ओह, रवि अपने होंठ गोल करता हुआ बोला, कैसी हो आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ, रवि बोला। एक बात पूछूँ आपसे? परी, हाँ पूछिए रवि। आप मेरी दोस्त बनोगी? परी हल्के से मुस्कुराई पर कुछ ना बोली और फिर अपने गांव की तरफ मुड़ गई और रवि अपने गांव की तरफ। 2 दिन बाद दोनों बाजार में अचानक ही मिल जाते हैं और रवि फिर पूछता है, आपने कोई जवाब नहीं दिया? परी नाराज़गी भरे अंदाज में बोली, आपको इससे क्या, आप अपना रास्ता देखो और मुझे परेशान मत करो। मैं पहले भी आपसे बोल चुकी हूँ, आपको समझ में नहीं आता क्या? रवि को परी के शब्द दिल पर लग गए और उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो भी नहीं चाहता था पीछा करना, पर वो परी से अपने सपनों की बात बताकर दिल को हल्का करना चाहता था। वो सीधा घर आ गया और अपने कमरे में घुस गया, फुट फुट कर रोया था। रवि उसी शाम को दिल में ढेर सारे सपने थे, दोस्ती की लालसा, बातें करने की लालसा। आखिर उसकी गलती क्या थी? उसने कोई गलत हरकत भी नहीं की। वाह, ये था रिश्ता, ये थी लगाव। जब पता भी नहीं चलता और आंखों में आंसू आ जाते, एक अजीब सी घुटन होने लगी थी। रवि को खुद को पछतावे की आग में झोंक देना चाहता था। क्या सच में मैं वो गलत है? क्या सच में वो बुरा लड़का है? नहीं नहीं, अब मैं कभी भी उसका पीछा नहीं करूँगा। पीछा तो छोड़ो, मैं देखूँगा तक नहीं। रवि के दिलो दिमाग में परी की छवि नहीं जा रही थी। परी के फटकारने वाले अंदाज ने रवि को दुखी कर दिया था और फिर रवि एक कठोर निर्णय लिया। रवि ने शहर में रहकर पढ़ाई करने का मन बना लिया और बस परी को भूल जाना चाहता था। 11वीं का परिणाम आया और रवि बहुत ही अच्छे क्रमांक के साथ सफल हुआ। उसकी पढ़ाई रंग ला रही थी। छुट्टियों में गांव आया था और एक शाम उसके घर पे एक लड़का आया, कहने लगा कि आपकी बड़ी अम्मा ने बुलाया है। रवि सोच में पड़ गया, कौन बड़ी अम्मा? फिर उस लड़के ने पूरी बात बताई और ये बात थी कि परी की माँ ने रवि को बुलाया है अपने घर। रवि को नहीं पता था कि ये बात कि परी की माँ और रवि की माँ एक दूसरे को जानती हैं और थोड़ा बहुत कभी कभी मिलना हो जाता है। रवि को उन्होंने घर बुलाया है, क्यों, ये नहीं पता। रवि का दिल धक धक करने लगा था, पता नहीं क्या बात होगी। खैर, रवि गया परी के घर और परी की माँ से मिला। परी की माँ ने परी के परीक्षा परिणाम के बारे में बताया कि 11वीं अच्छा नहीं हुआ और शहर में कोई पर्सनल कोचिंग की व्यवस्था करनी है ताकि 12वीं अच्छे से पास हो और एक घर भी किराए पर लेनी है। शहर में अब परी भी वहीं रहकर पढ़ेगी अपने बहन के साथ। रवि ने सोचा कि ये सब मुझसे क्यों, पर सब बाद में पता चला कि रवि के शहर में रहने और कोचिंग की सारी बातें रवि की माँ और ये अम्मा जी आपस में कर ली थी। रवि ने सारी जिम्मेदारी ले ली। परी, ओ परी, बेटा चाय लाओ। परी की माँ ने आवाज़ लगाई और परी चाय के साथ हाजिर हुई। रवि ने चाय तो लिया पर नजरें नहीं मिला पाया। रवि की तो धड़कनें तेज हो गई, हाथ कांपने लगा। बेटा रवि, ये है मेरी बेटी परी, अम्मा जी रवि की तरफ देखकर बोली। रवि हाँ में सिर हिलाया और गर्म चाय जल्दी जल्दी पी गया। अब मैं चलता हूँ अम्मा जी। जी बेटा, मुझे बता देना। जी अम्मा, बता दूंगा। ये बोलकर रवि निकल गया वहाँ से। जल्दी से घर पहुँचा और चैन की सांस लिया। दूसरे दिन रवि शहर निकल गया और बहुत जल्दी व्यवस्था कर देना चाहता था परी और उसकी बहन के लिए किराए का घर। उनसे इस मामले में बहुत जल्दी दिखाई और एक अच्छे से घर की व्यवस्था कर दिया। पर्सनल कोचिंग की भी व्यवस्था हो गई। अम्मा जी, परी की माँ बहुत धनी थी तो किसी बात की कमी नहीं थी। अब परी शहर आ गई। जिस कोचिंग सेंटर में रवि पढ़ता था वहीं पर बात करके परी के लिए अलग से व्यवस्था करवा दिया गया था और खुद कोचिंग छोड़ दिया ताकि ना तो वो परी से मिले, ना देखे और ना तो परी को चिढ़ महसूस हो। कोचिंग वाले अध्यापक ने बहुत समझाया पर वो माना नहीं और स्वतः पढ़ने का निर्णय लिया। इसके विपरीत अब परी के दिल में रवि के लिए जगह बनने लगी थी। रवि की काबिलियत और रवि के सीधेपन ने परी को सोचने पर मजबूर कर दिया। रवि अनजान था इस बात से और परी अनजान थी रवि की सभी क्रियाकलापों से।
मन लगाकर दोनों पढ़ाई करने लगे। परिणाम फिर से आया 12वीं का, और एक बार फिर से रवि अच्छे से पास हुआ और परी के नंबर फिर से कम आए। एक बार फिर अम्मा ने रवि को घर बुलाया। परी एक कोने में बैठकर रो रही थी। मैं समझ गया परिणाम आशा के विपरीत आने का था। मैं वहाँ बैठा रहा। इस बार चाय मुझे उस घर के नौकर ने दी। मुझे ऐसा लगता है कि परी को अब तुम्हारे साथ ही पढ़ना चाहिए, आगे की पढ़ाई। अम्मा जी ने ये जब फैसला सुनाया तो रवि के तो होश उड़ गए। परी ने तो पढ़ने से ही मना कर दिया और घर वाले समझाते रह गए। अब बारी रवि की थी। रवि जिसे खुद को समझ नहीं थी, परी से 1.5 सालों बाद बोला, आप कल मेरे घर आना, हम वहीं बात करेंगे। और अम्मा को दिलासा देकर घर आ गया। रात हुई, दिन निकला। एक देवी का इंतजार जैसे भक्तों को रहता है, ठीक उसी तरह रवि परी का इंतजार करता है। परी आती है और आते ही बरस पड़ी रवि पर। आप समझते क्या हैं खुद को, भगवान या कुछ और? रवि को कुछ समझ नहीं आता कि परी ऐसा क्यों बोल रही है। क्या हुआ परी? रवि ने धीरे से बोला, आपने मेरे लिए इतना किया, खुद की कोचिंग छोड़ दी कि मुझे बुरा ना लगे। मैं पिछले एक साल से यही सब देख रही हूँ। घर आते हो तो अम्मा से बात करते हो, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर क्यों ऐसा? एक बार फिर पगली ने रुला दिया। रवि के मन में यही ख्याल थे। अब दोनों की आंखों में आंसू थे। अचानक रवि की माँ ने रवि के कमरे में दस्तक दी और दोनों ने फटाफट अपने आंसू पोंछे। अरे बिटिया, तुम कब आई? अभी आई हूँ चाची। परी रवि की माँ की तरफ देखते हुए बोली। अब सब कुछ ठीक था। परी को रवि ने खूब समझाया और परी मान भी गई। हाँ, ये सच था कि परी अपनी माँ अपने बड़े भैया की बात नहीं मानी, पर रवि की बात का असर हो चुका था। रवि ने परी से सब कुछ साफ साफ बता दिया, वो सपनों वाली बात, रामलीला वाली बात। परी ठहाके मार कर हंसने लगी। अच्छा तो ये बात है, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी कि बाकी लड़कों जैसा आप भी। और फिर दोनों खूब बातें किए। एक अटूट विश्वास ने परी के मन में रवि के लिए घर कर लिया था। दोनों बहुत खुश थे। अब अक्सर आना जाना होता था, खूब सारी बातें होती। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए गहरे विश्वास का समंदर बन गया था। दोनों ने एक साथ स्नातक के लिए आवेदन किया और हो भी गया। अब साथ में आना, साथ में जाना, साथ में प्रोजेक्ट का काम और कभी कभी खाना पीना भी। रवि तो परी को अपना दोस्त समझता था, पर परी के दिल में रवि के लिए प्यार उमड़ने लगा। लड़की के दिल में रवि के लिए एक अलग ही जगह बनने लगी थी। उस उम्र में ऐसा होता भी है, ना चाहते हुए भी दिल में प्रेम घर कर ही जाता और उनके लिए जो उसके बारे में सोचे, इज्जत करे, मान बढ़ाए, मदद करे और पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता दिखाए। कभी कभी रवि परी के घर रुक जाता और दोनों साथ में पूरी रात पढ़ाई करते। ये सिलसिला चलता रहा। रवि और परी के घर वालों को उन पे बहुत विश्वास था। रवि ने परी को कभी दोस्त से ज़्यादा नहीं देखा। कभी भी उसकी नज़र परी के लिए बुरे ख्याल नहीं आए। ऐसा नहीं था कि रवि दोस्ती का देवता था, उसके मन में भी के भीतर प्रेम नहीं पनपा होगा, पर रवि ने उस अंकुर को कभी उगने ही नहीं दिया। उसके दिल में सबके एक अलग अलग तस्वीर थी। उम्र दोनों की थी, प्यार व्यार जैसे जंजाल में पड़ जाए, पर रवि के दृढ़ निश्चय ने उसे प्रबल बना के रखा था। कुछ 1-2 साल और निकले दोनों का रिश्ता बिना नाम की पटरी पर दौड़ने लगा। परी के मन में अब रवि के लिए प्यार के लड्डू फूटने लगे, पर रवि उसे एक दोस्त समझता था। स्नातक दोनों के पूरे हो गए। दोनों अच्छे प्रतिशत के साथ सफल हुए। अब तो रवि के लिए परी के पूरे परिवार का विश्वास और बढ़ गया था। रवि परी को एक देवी की तरह पूजता था, एक ऐसी देवी जिसका सिर्फ पूजा ही की जाती हो। रात भर दोनों साथ रहते। कई कप चाय की चुस्कियों के साथ रात गुजरी। बरसात निकले, गर्मी निकला और ठंड भी। कभी पढ़ाई होती तो कभी ताश की पत्तियों से टाइम पास। ताश की पत्तियों में हार जीत पर दोनों में शर्तें लगती। कुछ शर्तें खाने पीने की तो कुछ शर्तें उपहार की होती। कुछ शर्तें तो आज का पूरा खाना कौन बनाएगा इस पर भी लग जाती थी। और ज़्यादातर शर्तें रवि हार चाहता था, ये परी को भी पता रहता था, पर दोनों की नज़र कोई खोट नहीं था। रवि पूजा करता था और परी प्यार, ऐसा प्यार जो पाक था, ऐसा प्रेम जो समर्पण की भावना रखता था, ऐसा प्यार जो रवि को भनक भी ना लगने दिया। पर परी सोचती कि अगर इस देवता को पता चल गया कि वो प्यार करती है
दोस्त से बढ़कर समझती है तो वो टूट जाएगा, विश्वास जो बना रखा है बिखर जाएगा। परी उस विश्वास को टूटने नहीं देगी। ये कैसा रिश्ता था, कैसा बचपना था रवि का। रवि पढ़ने में अच्छा था, उसे डॉक्टर की पढ़ाई करनी थी, पर उसने भोले स्वभाव की वजह से परी के लिए परी के साथ स्नातक गणित से किया। ये बात परी को कभी पता नहीं चली 3 वर्ष बाद। और आज परी की शादी थी। रात बहुत खुशनुमा थी। दोनों ने बहुत से पल एक साथ जिए, रिक्शे पर एक साथ बैठे पर कभी बाइक पर नहीं, एक ही थाली में खाना खाए पर कभी एक चम्मच से नहीं। रवि का पूरा परिवार पहले से ही शादी में था। परी बार बार रवि के बारे में पूछ रही थी पर रवि आज तक नहीं आया था। परी ने अम्मा जी को बोला, माँ रवि को बुलाओ, अभी तक नहीं आए। और आखिरकार अम्मा ने रवि को आते देख लिया और रवि पर बरस पड़ी। अब आ रहे हो? परी कब से ढूंढ रही है, जाओ उसके पास। रवि बिंदास परी के कमरे में गया, पर वो बिंदासपन दिखा रहा था। जाते जाते उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। हाथ में उपहार लिए परी के पास पहुंचा। अभी आ रहे हो आप? पूरा दिन गायब थे यार। परी की शादी है, आपकी परी की शादी। परी की आंखों में आंसू थे। वो झल्लाकर अपनी सहेलियों से बोली, अब मुंह क्या देख रही हो तुम सब, अकेला छोड़ो मुझे कुछ देर के लिए। परी रवि से लिपट गई। रवि के हाथ से उपहार धड़ाम से गिर गया। आज पहली बार गले लगी थी और खूब रोई। जिसने कभी रवि को फटकारा था, अब कैसे रहूँगी मैं रवि की। दोनों बाहें खुली थी अभी तक। पहली बार उसे परी के इतने नज़दीक का एहसास हुआ था और वो सिहर गया था, डर भी गया था, इसलिए उसके हाथ खुले के खुले रह गए। क्या परी जी? रवि परी को सोफे पर बिठाते हुए बोला, किसी के आने जाने से ज़िंदगी रुकती है क्या? और मेरा और आपका मेल क्या बस यहीं तक था? हम दोस्त हैं और पूरी ज़िंदगी दोस्त रहेंगे। दिल में कोई और ऐसे सपने मत पालो जिसके टूटने से ज़िंदगी बेजान सी लगे। रिश्ता वही अच्छा है जो जीवन भर याद रहे। आप खुश रहो, अपनी ज़िंदगी को खुशी से जियो और जीवन भर हमें एक दोस्त के रूप में याद करो, बस इतनी सी इच्छा है। परी की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू ही थे वो। उसे बस इस बात की फिक्र थी कि क्या विवाह के बाद वो रवि से मिल पाएगी, क्या उसके ससुराल वाले इस रिश्तों को स्वीकार करेंगे। सुबह हुआ, परी की विदाई हुई। रवि कठोर बना एक तरफ खड़ा था। आज परी एक गृहिणी थी, अपने पति के साथ खुश है और रवि एक कॉलेज में गणित का प्रोफेसर। दोनों में कभी कभी आज भी बातें होती है पर बहुत कम। सिर्फ हाल चाल, मर्यादाओं और रिश्तों की अहमियत को दोनों ने भली भांति निभाया था। फर्ज दोनों ने अदा की थी। रिश्ता नायाब था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मैं आप लोगों से मिलूँगी एक अच्छी सी कहानी के साथ। मुझे पता आप लोगों को इस वक्त कहानी कुछ खास पसंद नहीं आ रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कल आप लोगों के लिए अच्छी सी कहानी लेकर आऊँ। तब तक के लिए नमस्कार।